आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए कोई भी नई वैकेंसी आती है, वो सारी वैकेंसियों के बारे में हम आपको सबसे पहले बताने के लिए प्रयासरत रहते हैं। उसी क्रम पर आप देख सकते हैं O SSC वैकेंसी 2023। जो भी भाई बहन फार्मासिस्ट या कहें मेडिकल लाइन में नौकरी करने के इच्छुक हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी जॉब निकली है। हेल्थ वर्कर, फार्मासिस्ट एंड हेल्थ वर्कर की जॉब है, जिसमें डी फार्मा और बी फार्मा वालों को मौका है। जिनके पास डी फार्मा बी फार्मा की डिग्री है, वो ज़रूर अप्लाई करें। आयु, फीस, चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या है, तमाम सभी चीज़ों में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप सभी भाई बहन चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी नई विज्ञप्ति या नया नोटिफिकेशन निकलता है, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य से हो या अन्य राज्यों से हो, वो हम आपको सबसे पहले बताने के लिए प्रयासरत रहते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया होगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन सूचना है सबसे पहले आप तक पहुंचे। चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चलिए यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। 15 दिसंबर 2023 का है। इन्विटेशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म कंबाइंड रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2023। द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट एंड मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे तो इसके स्टार्ट हैं 22 दिसंबर से और लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024। उसके बाद अगर आप देखें तो सबमिशन फॉर्म वही 22 दिसंबर से और 20 दिसंबर तक आप सबमिशन फॉर्म कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करें तो इसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह की, तो वो भी हम आपको बता देख सकते हैं। जो ये वैकेंसी है, ठीक है। डिटेल ऑफ द पोस्ट, तो द वैकेंसी ऑफ फार्मेसी और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल or of your district cadre means that a candidate being selected will be posted and transferred within the district, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फार्मासिस्ट और सेकंड पोस्ट है मल्टीपर्पज, वही हेल्थ वर्कर या स्वास्थ्य कर्मी की, ठीक है, स्वास्थ्य कर्मी मेल की। तो फार्मासिस्ट की अगर देखेंगे तो 25,000 वेतनमान या सैलरी देखेंगे 25,500 से 81,100, लेवल 7 की नौकरी है। और मल्टीपर्पज़ की देखेंगे 21,700 से 69,100, लेवल 5 की नौकरी है। अगर यहाँ हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो फार्मासिस्ट और मल्टीपर्पज़ पोस्ट के लिए क्या क्या आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट के लिए कैंडिडेट को 10+2 एग्जामिनेशन अंडर काउंसिल हायर सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा गवर्नमेंट या इक्विवेलेंट, इसी के इक्विवेलेंट हो, या फिर सेकेंडरी एजुकेशन या फिर डिप्लोमा एंड फार्मेसी और बी फार्मेसी, मतलब डी फार्मा और बी फार्मा, जो कि हम कहते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी का आपके पास डिप्लोमा हो और वो AICTE से अप्रूव्ड हो, ठीक है। एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द उड़ीसा फार्मेसी बोर्ड। इसमें अगर एज देखें तो 21 साल से 38 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के अगर हम देखें तो ये भी 21 से 38 साल तक, अगर एज अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 2023 से जोड़ी जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो इसमें भी 10+2 होना चाहिए और डी फार्मा बी फार्मा का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए अगर हम आगे बात करें तो इसमें और छूट की देखें एज लिमिट में, तो 5 साल जो छूट मिलती है SSC ST, वो 5 साल की छूट SC ST SBC वुमेन कैटेगरी, उनको 5 साल की छूट मिलेगी। PWD कैंडिडेट को पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 साल की, एक्स सर्विसमैन को जो छूट मिलती है वो मिलेगी।
ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा ये खुल जाइए, थोड़ा सा देखो ब्लर ब्लर दिख रहा है तो थोड़ा सा खुल जाता है, फिर हम आपको देखिए वेटेज मिलेगा। जो कोविड हेल्थ केयर के वर्कर हैं जिन्होंने कोविड के दौरान काम किया है उनको इस पर वेटेज मिलेगा। तो अंडर रूल 3 द उड़ीसा ग्रांट वेटेज मार्क्स इन रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म कोविड हेल्थ केयर वर्कर्स रूल 2022। जो कोविड के दौरान जो भर्ती किए गए थे वर्कर उनको इस भर्ती में वेटेज मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म COVID-19 हेल्थ वर्कर्स हु हैव इंगेज एंड द परफॉर्म COVID-19 ड्यूटी मिनिमम पीरियड 3 मंथ्स, जिन्होंने मिनिमम 3 महीने तक की ड्यूटी की गई करा होगा उन्हें 5% एक्स्ट्रा मार्क्स, टोटल मार्क्स जैसे होगा मेरिट होगी उस पर उनको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द कैंडिडेट पोस्ट मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल हैव रजिस्टर हिज नेम ऑफ इन ओडिशा फार्मेसी काउंसिल एंड मस्ट प्रोसेस वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन द डेट एडवर्टाइजमेंट सेल बी अपलोडेड। उस समय आपका जो ओडिशा फार्मेसी काउंसिल है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सर्टिफिकेट का। ठीक है, इसी तरह अगर 5 मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़ीसा या उड़िया लैंग्वेज सब्जेक्ट या मल्टीप्लिकेशन वो भी उड़िया की क्योंकि ये जो पोस्ट है जो पोस्ट निकली है उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई है। तो इसमें देखिए अगर एलिजिबिलिटी कैटेगरी देखें तो सी हैज़ मस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, अब भारत के नागरिक होने चाहिए। सी मस्ट अच्छा चरित्र होना चाहिए, मैरिड है, सिंगल मैरिड होनी चाहिए, आप जानते हैं। तो वही सब इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो जो भी जानकारी थी हमने आपको यहाँ पे बता दी। और यहाँ पे अगर आप हाँ रिटन एग्जामिनेशन के बारे में सिलेबस वाले टेस्ट के बारे में आप देखना चाहते हैं तो MCQ बेस्ड ओमार बेस्ड ये होगा आपका CBRT मोड होगा ये आपका, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन सब्जेक्ट ऑफ डिप्लोमा फार्मेसी से 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के क्वेश्चन ऑफ बेस्ड प्रैक्टिकल स्किल होगी 25 नंबर के, 25 के अर्थमेटिक SSC स्टैंडर्ड का 10 नंबर का और 10 नंबर के मार्क्स होंगे। इसी इंग्लिश 5 नंबर की 5 नंबर, कुल 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, अगर आप देख ले इसमें 30% क्वालिफाइंग मार्क ST SC PW एक्स सर्विसमैन। ठीक है, अब 35% अगर मार्क्स देखें 35% तो जो SLB जो और कैटेगरी को 35% मार्क्स इसमें दिए गए हैं और 30% जो और जो कैटेगरी के हैं उनको छूट मिली है। अगर इस पर अगर आप देखें निगेटिव मार्किंग 1.4 की है, मतलब 0.25 ठीक है % क्वेश्चन। तो 0.25% निगेटिव मार्किंग मतलब एक क्वेश्चन का चौथाई 1/4। ठीक है, चलिए मेरिट लिस्ट उसी हिसाब से बनेगी रिटन एग्ज़ाम के हिसाब से आपका। तो ये रही जो भी जानकारी है हमने आपको दे दी है। आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो ये देखिए ये जो फॉर्म लिखा है उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वेबसाइट www.ossc.gov.in पर जाइए और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऐसी सभी भर्ती संबंधी जानकारी के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।